प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी गणित की प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, यह सिद्ध करने के लिए हम प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन विधि का प्रयोग करते हैं, यानी कि विरोधोक्ति द्वारा उत्पत्ति। इस विधि के अनुसार हम मान के चलते हैं, मानो वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। यही कंट्राडिक्शन है कि हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए परिमेय संख्या मान के चलना है। इसलिए माना वर्गमूल 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, बी डज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या के रूप में वर्गमूल 5 को हमने लिख लिया है ए अपॉन बी, जहां ए और बी सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक, इसका अर्थ यह है कि ए और बी का एक के अलावा कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अर्थात ए और बी का एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। जैसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, 2/3। 2/3 में आप देख रहे हैं कि कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है। 2 और 3 में एक उभयनिष्ठ है दोनों में। तो इस प्रकार की ये संख्या है, ये हम मान के चलते हैं। वर्गमूल 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी से हम देख रहे हैं, अगर बी की क्रॉस मल्टीप्लाई वर्गमूल 5 में करते हैं तो हमारी इक्वेशन इस तरह से मिलती है कि वर्गमूल 5 बी इज इक्वल टू ए। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्गमूल 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। 5 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर इसे फर्स्ट मान लेते हैं। इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर के दो गुणनखंड है, 5 और बी स्क्वायर। इसका अर्थ ये हुआ कि 5 जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, डिवाइड करेगा। अतः 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। अंकगणित की प्रमेय नंबर 1.3 के अनुसार यदि 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ये 5 ए को भी विभाजित करेगा। इसलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा। अंकगणित की उस प्रमेय नंबर 1.3 में कहा गया है कि यदि p कोई अभाज्य संख्या है और वो ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो वो ए को भी विभाजित करेगी, जहां एक ए जो है एक धनात्मक पूर्णांक है। तो उसी के अनुसार 5 ए को भी विभाजित करेगा। अब हम ये मान सकते हैं, माना ए इज इक्वल टू 5k, क्योंकि 5 ए को विभाजित करता है तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 5k, जहां k एक पूर्णांक है।
ए का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में है 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो ए जहां पे है वहां पे हम 5k रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k का होल स्क्वायर। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 k स्क्वायर, 5 से 25 5 बार डिवाइड होता है, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। इस इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि b स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर, सेम कंडीशन वही जो इक्वेशन फर्स्ट की थी, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, इसमें भी b स्क्वायर का एक गुणनफल 5 हो गया है, तो इसका अर्थ यह है कि 5 जो है वो b स्क्वायर को विभाजित करेगा, करता है, अतः 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, और जब 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा, इसलिए 5 a को भी विभाजित करेगा। माने समीकरण नंबर 5b को भी विभाजित करेगा। माना ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 2 और 3 से हमें पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, क्योंकि 5 दोनों में है, दोनों का गुणनखंड है, तो उभयनिष्ठ हुआ। तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, लेकिन यह हमारी कल्पना के विपरीत है, क्योंकि हमने जो कल्पना की थी वो ये थी कि ए बी सह अभाज्य पूर्णांक, यानी ए बी का एक के अतिरिक्त कोई अनुभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमें गुणनखंड यहाँ पे 5 इसका प्राप्त होता है ए और बी का, तो ये हमारा कल्पना के विपरीत है। और कल्पना के विपरीत है, ये क्यों ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, ये हमारी जो कल्पना हमने की थी वो त्रुटिपूर्ण है, इसलिए ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ। जो हमने कल्पना की थी कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, ये उसी के कारण ये विरोधाभास हुआ है। इसलिए वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या, इसलिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही इसमें विरोधाभास यानी प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन था कि जो हमने कल्पना की थी वही कल्पना हमारी बाद में आके त्रुटिपूर्ण मिलती है। इस प्रकार से क्वेश्चन हल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी प्रकार की एक और अपरिमेय संख्या में सिद्ध करनी है। अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में से देखते हैं।